friends, Namaste, welcome back to my channel. So, my name is Pragya and I have been selected as BPSC teacher in BPSC directing exam. मेरा सिलेक्शन क्लास 6 to 8 के लिए हुआ है और मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस है। मैंने BPSC TRE1 एग्जाम दिया तो मैं उसको भी क्वालिफाई कर चुकी थी प्राइमरी सेक्शन वाले एग्जाम को, बट मेरा BEd होने की वजह से मुझे निकाल दिया गया। So in this video, I'm going to discuss with you all the strategies what I followed. मैंने कौन से strategy follow की, मैंने कौन से tips को follow किया। मैंने 68 के लिए तो मैंने कोई बैचेस भी नहीं दिए थे। हाँ 1 to 5 फर्स्ट टाइम था तो मुझे थोड़ा सा डर था, इसलिए मैंने खान सर की बैचेस दी। जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है। ये कोई बहुत बड़ा गेम भी नहीं है और ना ही बहुत छोटा है। हाँ अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप में इस करने की जिद है, जैसा कि हमें सब कोई बोलता है, अगर कोई चीज को आपको पाना है उसके लिए मेहनत आपको खुद करनी होगी। अगर अभी तक आपने कोई एग्जाम में दिया होगा, यानी कि TRE1 और TRE2 दिया होगा, तो आपको एक हद तक अंदाज चला गया होगा कि हाँ कैसा लेवल होता है। लेवल BPSC ले रही है तो हाँ हाई होगा, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस यू सम ऑफ द स्ट्रेटजी, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे चीजों की बात करूंगी मैं जो आपको हेल्प करेगी अपने स्टडी को, अपने एग्जाम के प्रेपरेशन को एक डायरेक्शन देने में। सो प्लीज वी कंटिन्यू एंड प्लीज कंटिन्यू टू द लास्ट ऑफ द वीडियो। पूरे अंत तक आप वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपका कोई भी फालतू समय नहीं लूंगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगी। जो भी चीज होगा, मैं यूट्यूब चैनल भी बनाने वाली हूँ जहाँ से आप फ्री यूट्यूब चैनल, जहाँ से आप फ्री की क्लासेस कर सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको इस प्रेपरेशन के दौरान कुछ चीजों को ध्यान में रखना। सबसे पहला इसमें जो सबसे महंगी चीज मानी जाएगी वो है आपकी मेहनत। कोई भी चीज सक्सेस सबसे पहला डेडिकेशन मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। तो आपको ये नहीं सोचना है, अपने मन में बिल्कुल नहीं लाना है कि हाँ मेरे से नहीं होगा, मेरे से होगा, बट प्लीज बी कंसिस्टेंट। जो मैं बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा, डेफिनेटली यू विल। ये मैं दिल से बोल रही हूँ। प्लीज सो वी कंटिन्यू टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। सो लेट्स सी। कोई भी प्रेपरेशन जब आप शुरू करने जा रहे होंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स। आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स के लिस्ट लिखेंगे। मैंने लिस्ट इसमें बनाया हुआ है, मैं आपको इसका फोटो यहाँ पे अटैच कर दूंगी, तो आप उसे देख लेना और उसे वीडियो को पॉज करके आप चैप्टर्स के लिस्ट को लिख लेना। मैं बताऊंगी आप कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, कौन से बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला आपको पूछता है रीजनिंग जो आपको पूछता है, तो रीजनिंग के लिए मैंने 2021 में कोरोना तो उस टाइम मैंने एक सर से क्लासेस की थी एंड दैट हेल्प मी सो मच। तो अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे और वहाँ पे 0 to 0.2 रीजनिंग सीरीज बाय सौरभ सर सर्च करेंगे। वहाँ पे जाते ही आपको उनका पूरा 0 to 0.2 का कंटेंट मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप पूरे कंटेंट को एकदम अच्छे से क्लास करें। आपको थोड़ा समय लगेगा, बट इस अगर 45 days if you are dedicated then you will succeed. This is trust me. तो आपको अड्डा 247 से आप कर सकते हैं सौरभ सर का 0 to 0.2 क्लासेस। दूसरा है मैथ्स, जो जनरल मैथ्स 40 मार्क्स वाले में जो ये पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक, मैं टॉपिक की लिस्ट डाल दूंगी, आप जाएंगे उसको सर्च करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, और फिर आपका ये पहले आपने एग्जाम दिया तो आप ये सब पढ़े ही होंगे। अगर आपको ये सब बेसिक आता है तो डोंट गो थ्रू द टॉपिक, जस्ट आप क्या करेंगे, सम अप क्वेश्चन बनाएंगे। इतना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन हम डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन और जाएंगे और आप उसको ओपन करेंगे और कंटिन्यू आप उसको क्वेश्चन बनाएंगे इन द लिमिटेड योर टाइम टाइमर लगा दीजिए सो दैट कि आपकी स्पीड फटाफट हो सके। और मैथ्स में स्पीड कहाँ नहीं, आपकी मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, माइंड में 15 5 19 5 95 95 में 10 15 ऐसे जोड़, मतलब ये आप माइंड के
ओके, सो थर्ड वन, साइंस। साइंस के लिए आपको क्या करना है, मैं टॉपिक की लिस्ट डाल दूंगी। एनसीईआरटी बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। और नहीं भी पढ़ते हैं आप तो साइंस की मैं जो लिस्ट डालूंगी तो आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सर्च करके और पढ़ेंगे। क्या है, ये रहे हैं 1 to 5 के का एग्जाम है, बट इसमें क्वेश्चन के लेवल एज यू नो इसमें क्वेश्चन के लेवल ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कितने भी क्वेश्चन हम देखें यहाँ, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि आप 50-100 क्वेश्चन याद कर लेंगे और आपका हो जाएगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, मैं जो टॉपिक्स को डालूंगी उस टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लेंगे, टॉपिक में प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और आप 1 by 1 करके उसको खत्म करते जाइए और चेकलिस्ट लगाते जाइए। तो वो टॉपिक कोई भी, आपको बहुत सारे चैनल है जो आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा साइंस का, क्योंकि साइंस और मैथ्स मेरा बचपन से सब्जेक्ट रहा था और मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, मैं 10 तक के बच्चों को पढ़ाती थी। तो मुझे साइंस और मैथ्स में इतना टेंशन नहीं था। हाँ, जनरल ये मुझे एसएसटी के लिए बेहद टेंशन था, तो एसएसटी के लिए मैं आती हूँ। फिर ईवीएस है, ईवीएस को भी आप कर लेंगे, क्योंकि ये ईवीएस भी उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। आपका एटमॉस्फेयर हो गया, आपका बायोम, आपका ये कहाँ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, ह्यूमन डिजीजेस, जो बायोलॉजी के चैप्टर्स थे वो सब उनके फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो आप उनको यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ लिस्ट डाल दूँगी, आप उसको चेकआउट कर लेंगे। तो वॉच करना वीडियो को और फिर उसके बाद सारे लिस्ट के अकॉर्डिंग, उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप वीडियोस देखें। ठीक, तो नेक्स्ट कम्स जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए मैं तो आंसर इज द बेस्ट। जियोग्राफी मैंने उन्हीं से पढ़ा है, वो बहुत अच्छा पढ़ा है। और इंडियन ज्योग्राफी दो, एक सेकंड चैनल है इंडियन ज्योग्राफी, जो आपको ये पर्वत, पठार, नदियाँ, इन सब के लिए एक चैनल है स्टडी वाइन्स ऑफिशियल। स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, इस चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे ज्योग्राफी प्लेलिस्ट डालेंगे तो वहाँ पे आपको शॉर्ट में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, एक आपको फ्री फायदा मिलेगा। जब आप मुझे कर लेंगे तो आप 11th और 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स को करेंगे, उसके भी पिक्चर्स मैं यहाँ पर टैग कर दूँगी, कौन से बुक मैं बात कर रही हूँ। तो यू विल हैव द ग्रेट कॉन्सेप्ट अबाउट द ज्योग्राफी के अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे इन सब से पढ़ने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट कम्स हिस्ट्री। हिस्ट्री में मॉडर्न उनका सबसे बेस्ट टॉपिक है, बाकी सब मैथ करते हैं बट मॉडर्न, बाकी सब 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बट मॉडर्न से उनका क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। आईएन इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला भी आपको क्वेश्चन ज़्यादा है। तो 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी हैं, एक सबसे पहले ब्रीफ आइडिया चाहिए, आप स्टडी वाइन्स ऑफिशियल से ही आपको पढ़ लेना। तो डिजिटल जी की क्लासेस से आप वीडियोस को करेंगे, वहाँ पे आईएनएम मैम ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप उनको कर लेंगे, आपको बहुत अच्छा आइडिया उससे मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे मेन है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं उतना करेंगे। प्लीज हैव अ टारगेट ऑफ कि हाँ, आप एक टारगेट लेके चलिए। हाँ, मुझे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि हाउ मेनी आवर्स वन शुड स्टडी, कितने घंटे हमें पढ़ने चाहिए। तो हम किसी घंटे से किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ही करती हूँ टू मेक द टू-डू लिस्ट। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है टू मेक द टू-डू लिस्ट, टू मेक अ चैप्टर्स लिस्ट, और उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ने से डोंट हैव सो मच स्ट्रेस इन योर माइंड। हमेशा ये चीज़ नहीं सोचना एग्जाम, जस्ट कीप योर माइंड रिलैक्स। माइंड को हमेशा आपको रिलैक्स रखना है और अपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। यू विल हैव टू सक्सेस इन योर लाइफ। प्लीज बिलीव योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आपको बिलीव करना है कि हाँ, आप ये चीज कर सकते हैं। सबसे मेन है आईएनएम, उनका फेवरेट होता है। हिस्ट्री जो आईएनएम है वो अच्छा टॉपिक है, आईएनएम लेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, आप बिहार वाला ले लीजिएगा, बिहार वाला। हाँ, बिहार का पढ़ते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बिहार हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो आईएनएम से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे कितने महत्वपूर्ण अधिवेशन बिहार में हुए, उसके क्या क्या एजेंडा थे,
आपसे ये नहीं पूछता कि कितने अधिवेशन हुए, 3 अधिवेशन हुए, तो आपसे ये नहीं पूछता, आपसे ये पूछता कि गया वाले में क्या हुआ था, गया वाला जो अधिवेशन हुआ तो क्यों हुआ था, पटना वाला, रामगढ़ वाला जो हुआ तो क्यों हुआ था। तो उसको ऐसे करके आपको पढ़ना है, थोड़े अंदर तक जाके आपको पढ़ना है। और उसके बाद रिवीजन करनी है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आप डेली का थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। मेन आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना रीजनिंग, अपना मैथ्स, ज्योग्राफी, ये सब आप पढ़ेंगे तो ये आपके हाथ में होगा। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, 4 टॉपिक है, ये आपके हाथ में होगा। 15, 20 ऐसे करके कर लेंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछते हैं, कैलकुलेशन को फास्ट करने का कोशिश करिए। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ कि आपको ज़्यादा वीडियो में आपका टाइम नहीं लूँ, ठीक है। और आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं उसके भी फोटो अटैच कर दूँगी जिससे प्रिपेयर किया है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप लेंगे और उससे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का कोशिश नहीं होता है कोई बात, बट आप ये जो सारे क्लासेस करेंगे, ये सब क्लासेस के अलावा भी हर दिन पर डे आप 2 घंटा रखेंगे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको क्वेश्चन सब सब्जेक्ट के आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, कभी मैथ्स का, कभी रीजनिंग का। 1 घंटा आप रखिए कैलकुलेटिव वाला, मैथ्स रीजनिंग के लिए 1 घंटा रखिए एसएसटी के लिए। ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट आप कितना भी पढ़ें, आपको तभी अंदाज चलेगा। एक यूट्यूब चैनल आप कर लेंगे, पढ़े भारत से सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, आप वहाँ से कर लेंगे। बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे और बीपीएससी के 1, 2 और 3 में जो कैंसल हुआ उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा करिए। विल हैव द ग्रेट कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चन से ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साइंस के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जीएस के क्वेश्चन पढ़े भारत से सॉल्व करेंगे। ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस यू कैन डू इट। जितना कर सकते हैं उतना आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, यू विल हैव द ग्रेट सक्सेस। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दे सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। खाना खाइए, पढ़ाई करिए, खाना खाइए, पढ़ाई करिए, आराम करिए, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करिए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। लिटरली मैं एक चीज़ बता रही हूँ, आप कितना भी हो जाए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लीजिएगा। बस आपको इसमें मैं जरूर प्लीज टेल मी 21 times in the morning, 21 times at the night। सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करो, भगवान को कहेंगे भगवान हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे ईश्वर हे ऊपर वाले मुझे शक्ति दो कि मैं एग्जाम को क्रैक कर सकूँ, ठीक है। और आप कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कुछ भी आपको चाहिए हो, कोई टॉपिक्स पे चाहिए प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके। बाय बाय।